का दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे लाभ और हान। क्या पढ़ाएंगे? लाभ और हान का भाग ए है। इसमें हम क्या समझेंगे? लाभ और हान के बारे में। देखिए, जब भी हम लाभ हान के बारे में जाएंगे, इससे पहले हमें क्या समझना होगा बेटा? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को समझना होगा। किसको बेटा? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, इसको समझना होगा। लाभ और हानि से पहले हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को समझना होगा कि क्रय मूल्य हमारा क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। जब तक इन दो चीज़ों को आप नहीं समझोगे, तब तक लाभ और हानि को आसानी से नहीं निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य हमारा वो मूल्य होता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु हम खरीदते हैं। बेटा क्या? जिस मूल्य पर कोई वस्तु हम खरीदते हैं। ठीक है। जैसे हम बाजार गए, हमने कहा कि हमें दुकानदार से कि हमें किताब दे दो, तो उसने हमें किताब 200 रुपये की दी। कितने की दी बेटा? 200 रुपये। तो उस किताब का क्रय मूल्य कितना हो गया? 200 रुपये हो गया। कितना हो गया? 200 रुपये। विक्रय मूल्य हमारा वो मूल्य होता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु हम बेचते हैं। क्या बेटा? जिस मूल्य पर कोई वस्तु हम बेचते हैं। जैसे हमने पुस्तक 200 रुपये की खरीदी थी, और हमने उसको 220 रुपये की बेच दी। कितने? 220। तो हमारा क्रय मूल्य कितना हो गया बेटा? 200 रुपये। और हमने बेची कितने की? उसे 220 रुपये की बेच दी। ठीक है। ठीक। और लाभ और हानि को आप जानेंगे। तो देखिए, लाभ हमें जब होगा जब हम कम में कोई चीज खरीदेंगे और ज्यादा में बेचेंगे, तब हमें क्या होगा बेटा? लाभ होगा। क्या होगा? लाभ। जब हम कोई चीज कम में खरीदेंगे और ज्यादा में बेचेंगे। और हानि कब होगी? जब कोई हम वस्तु ज्यादा में खरीदते हैं और उसको कम में बेचते हैं, तो हमें क्या बेटा होती है? हानि होती है। क्या होती है? हानि। सबसे पहले हम लाभ को समझेंगे। तो लाभ, जैसे हमने एक पुस्तक कितने खरीदी थी? 200 रुपये खरीदी, उसको 220 का बेच दिया, तो लाभ हमें कितने रुपए का हुआ बेटा? लाभ कितने हुआ? 220 माइनस 200 बराबर 20 रुपये। हमें लाभ कितने का हुआ? 20 रुपये का। अब उसी किताब को हमने 200 में खरीदी हो, तो हानि कितने हो गए इसमें? 200 माइनस 170 बराबर 30 रुपये की। कितने? 30 रुपये की हानि होगी। तो देखिए, इसका फार्मूला भी क्या है? लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यानी हमने कितने ज्यादा की बेची है और कम की खरीदी थी, तो हमें क्या हुआ था बेटा? लाभ हुआ था। क्या हुआ था? लाभ। अब हमें हानि कब होगी? कोई हम ज्यादा की खरीद रहे हैं और कम में बेच रहे हैं, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब देखिए, जब हम दोनों चीजों को समझ जाएंगे, लाभ और हानि को भी समझ जाएंगे, और पूछा क्या जाएगा? क्रय मूल्य पूछा जाएगा। जब हमें सवाल में दिया गया होगा, विक्रय मूल्य दिया होगा और लाभ दिया होगा, हमसे क्या पूछा जाएगा? क्रय मूल्य पूछा जाएगा। क्या बेटा? क्रय मूल्य पूछा जाएगा। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस लाभ। क्या होगा बेटा? विक्रय मूल्य माइनस लाभ। साइकिल को 5250 में बेच दिया, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हुआ बेटा? कितना हुआ? 5250। और हमें लाभ कितना हुआ? लाभ हुआ 150। कितने का? 150। अब पूछ रहा है कि उस वस्तु को हमने, यानी कि उस साइकिल को हमने कितने में खरीदा था। तो हमें विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है? 5250। लाभ कितना हुआ? 150। तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्या? विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो विक्रय मूल्य क्या है? 5250 माइनस 150। कितना हो जाएगा? 0 1। तो हमने कितने की खरीदी थी?
₹51 की खरीदी थी। हमने उस साइकिल को कितने में खरीदा था? 51, यानी कि 5100 में खरीदा था। कितने में? 5100 में खरीदा था। अब आता है हमारा, जब हमें क्या दी गई होगी थी? हान दी गई होगी और विक्रय मूल्य दिया होगा तो हमें क्रय मूल्य पूछा जाएगा। जब हमें क्या दिया होगा? विक्रय मूल्य और हान, तो हमें पूछा जाएगा क्रय मूल्य। देखिए क्रय मूल्य बराबर होगा विक्रय मूल्य प्लस हान। जैसे हमने वही साइकिल, जैसे साइकिल को हमने 4500 में बेचा और उस पे जैसे तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? 4500 हुआ। तो इस पे हानि कितनी हुई? हान हुई हमारे 500 की। कितने हुई? हान हमारी 500 की हुई। तो हमने मूल्य बराबर हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना? 4005। हानि कितनी है? प्लस 500 रुपये। हम इसको जोड़ेंगे 0 0 और 0 4। तो हमने उस साइकिल को 5000 में खरीदा था। कितने में खरीदा था? 5000 में खरीदा था। इसी से हमने क्या समझा था? लाभ को समझा और हानि को समझा और क्रय मूल्य को समझा और विक्रय मूल्य को समझा था। देखिए जब हम क्या समझ जाएंगे? लाभ और हानि को समझ जाएंगे, लाभ निकालना और हानि निकालना पूछा, तब हमसे क्या पूछाएगा? लाभ प्रतिशत पूछा जाएगा और हानि प्रतिशत पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? हानि प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है बेटा? लाभ इंटू 100 डिवाइड बाई क्रय मूल्य। लाभ इंटू 100 डिवाइड बाई क्रय मूल्य। जैसे हमने एक किताब को 220 में बेचा था, अभी हमने समझा था, और उसको कितने का खरीदा था? 200 में खरीद, तो हमें 20 लाभ हुआ था। कितना हुआ था बेटा? 20 लाभ हुआ था। अब हमें निकालना है लाभ प्रतिशत निकालना है। अब हमने पूछा जाएगा तो उस व्यक्ति को कितने % लाभ हुआ। ठीक, अभी हमने क्या समझा था? लाभ पूछा था, तो अब पूछाएगा लाभ कितने % हुआ। जैसे तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा? लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा, लाभ कितना था बेटा? 20 रुपये इंटू 100 डिवाइड बाई 100 रुपये। कितना था? 200 रुपये। क्रय मूल्य कितना था? 200 रुपये। काट दिया इसको, 0 0 काट दिए, 2 से काट दिया, 2 2 0। तो कितना हुआ? लाभ हमें कितना हुआ बेटा? 10% हुआ था। कितना हुआ था? 10% हमें लाभ हुआ था। इसने और 170 रुपये की बेची थी। तो हमें हानि कितने हुई थी? 30 रुपये की हुई थी। अब पूछा हानि कितने % हुई? तो हानि प्रतिशत बराबर होगा, हानि प्रतिशत बराबर होगा, हानि कितनी थी? 30 रुपये इंटू 100 डिवाइड बाई 200 डिवाइड बाई 200। 0 0 काट दिया, 2 1 2 10। तो हानि हमें कितने हुई बेटा? 15% की हानि हुई थी। कितने हुई थी बेटा? 15% की हानि। कितने हुई थी? 15% की हानि हुई थी। ठीक है, अगर इसी तरह के आप क्वेश्चन पढ़ना चाहते हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और जो भी बच्चा है नवोदय विद्या ज्ञान सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहता है तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम टॉपिक बाई टॉपिक अपने चैनल पर पढ़ा रहे हैं। अगर देखिए, अगर हमारा पढ़ाना आपको अच्छा लगे, बिल्कुल भी समझ में आए, तो अन्य लोगों को भी शेयर करिए हमारे वीडियो, जिससे उन लोगों का भी भला हो।